हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शाव्या एंड वेलकम टू युदेका लैब। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें जो इससे रिलेटेड चीज में इंटरेस्टेड रखते हो या फिर कोई किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को हियरिंग एड के बारे में। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। कंटिन्यूएशन मतलब इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आप उस पुराने पार्ट्स को देखेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा और आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे इस वाले लेक्चर को। तो मैं चाहती हूँ मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पुराने वीडियोस को पहले देख ले फिर इस वाले पे आए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन क्या है, अगर आप कोई चीज सीरीज में देखते हो, एक फिक्स पैटर्न में देखते हो, तो वो क्या होता है, लिंक होते चला जाता है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो हियरिंग एड आपने सुना भी होगा कि आजकल है ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी क्या हो गया है, एडवांस हो गया है और बहुत अच्छे अच्छे तरह की क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जो बहुत हेल्पफुल होता है पीपल को क्या किसी भी टाइप के ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए। तो हियरिंग एड भी उसी में से एक है। हियरिंग एड कहने का मतलब क्या कि अगर आपको सुनाई नहीं देता है या किसी को सुनाई ना देता है तो उसके लिए क्या आता है, अलग से एक डिवाइस आता है जो कि कान के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप सुन पाते हैं। वही है हियरिंग एड। तो हियरिंग एड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विथ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है माइक्रोफोन, दूसरा होता है एम्पलीफायर और तीसरा होता है स्पीकर। जो पहला है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन तो सबको पता है, सब यूज भी करते हैं। जैसे कि माइक्रोफोन जिसमें हम लोग क्या होते हैं, बोलते हैं और साउंड क्या होता है, जाता है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे टीचर्स या फिर बहुत किसी को भी ले ले, ब्लॉगर वगैरह को क्या होता है, माइक यहाँ पे लगाया होता है ना, इंस्टॉल किया होता है और वो क्या होता है, बोलता है तो वो आवाज उसी सिग्नल, उसी क्या होता है, स्पीकर के थ्रू अंदर जाता है। वो माइक्रोफोन मतलब स्पीकर नहीं, स्पीकर से आपको सुनाई देता है, माइक्रोफोन की हेल्प से आपका साउंड उसमें ट्रेवल करके क्या होता है, स्पीकर के थ्रू आपको फाइनली लास्ट में सुनाई देता है। तो माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं, बोलने का काम करते हैं, स्पीक करने का काम करते हैं। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो बोलते हैं सर आपका आवाज नहीं आ रहा, मिस आपका आवाज नहीं आ रहा, आप थोड़ा माइक्रोफोन को ठीक कर ले, माइक को ठीक कर ले। या फिर स्कूल में असेंबली है तो आपके सामने माइक रखा हुआ होता है, या किसी या फोन पे बात कर रहे हैं, अगर आप फोन का जो माइक्रोफोन है उसको अगर इधर उधर कर लेंगे तो आवाज नहीं जाएगा सामने वाले के पास। इसलिए क्या होता है, माइक्रोफोन से साउंड क्या होता है, जाता है, ट्रेवल करता है। तो सबसे पहला पार्ट है माइक्रोफोन, दूसरा है एम्पलीफायर। देखिए माइक्रोफोन में लिखा हुआ भी है रिसीव साउंड वेव एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या होता है, माइक्रोफोन में साउंड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही करेगा, ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, हम जो बोले वो माइक्रोफोन में गया और माइक्रोफोन में जाने के बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद फाइनली स्पीकर को सुनाई देता है थ्रू स्पीकर। ठीक है, तो क्या हो गया, माइक्रोफोन में साउंड जाता है, जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, यही लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, ये क्या होता है, साउंड की लाउडनेस को इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता और घटाता है। मतलब आपको तेज आवाज चाहिए, धीमा आवाज चाहिए, थोड़ा बीच का चाहिए, थोड़ा सा स्वीट चाहिए, उसके लिए होता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आपके पावर सिग्नल को और सेंड देम टू ईयर थ्रू द स्पीकर। और क्या होता है, कान की हेल्प से फिर स्पीकर पे आपको जाके क्या होता है, सुनाई देता है। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना, फोन आपको कोई फोन कर रहा है, अचानक से फोन उठाए, एकदम जोर से बोले हेलो ये है क्या, आपका कान ऐसे नहीं लगता, ओ माय गॉड कौन था ये, इतना तेज कौन बोलता है। तो क्या हो गया, एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड की इस वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, कभी कभी अचानक आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, आपको पता भी नहीं है, स्पीकर लगा हुआ है, लाउड स्पीकर, जैसे ही वहां से गुजरे किसी का शादी का गाना बज गया, बाय गॉड आपको तो लगेगा भाई आज तो कान फटते फटते बचा है। तो वही आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। एम्पलीफायर मतलब ये क्या कहता है, साउंड की लाउडनेस को बढ़ा देता है। एम्पलीफायर आप जानते भी होंगे, गाना भी है, आप कमेंट में लिखे अगर आपने गाना सुना है तो। स्पीकर के थ्रू क्या होता है, हमें सुनाई देता है। ठीक है, स्पीकर के थ्रू हमें क्या होता है, सुनाई देता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे
हमारे पास नहीं, मतलब सबके पास अब तो स्पीकर्स होते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली, मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली आ गया है। आप उसको पॉकेट में कैरी कर सकते हो, बैग में कैरी कर सकते हो, इवन हाथ में। और इतना स्टाइलिश भी स्पीकर सब आ गया ना कि ऐसे लगेगा पर्स ले रहे हो, क्लच ले रहे हो, आप बैग में रख लिए हो, इतना कूल सा लगेगा ना। जैसे बोट वगैरह का है और भी बहुत सारा है, छोटा छोटा सा क्यूट सा रहता है। तो स्पीकर से क्या होता है, हम लोग गाना वाना सुनते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक है। और ये है नेक्स्ट है डिसिबल मीटर। तो डिसिबल क्या करता है, साउंड का जो लाउडनेस होता है या साउंड को मेजर करने के लिए ये डिवाइस है डिसिबल, जिसको डीबी भी कहते हैं। डीबी इस फॉर्म में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं उसको। डोनेट कर दिया मैंने, मतलब दे दिया, डोनेट नहीं करते हैं, डिनोट करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, डिनोट, ठीक है, डोनेट नहीं, ये नहीं करते हैं बाबा, ये करते हैं, ठीक है। ये डिसिबल मीटर है जो कि इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है, साउंड को मेजर करने का काम करता है, जिसको हम लोग डीबी, डिसिबल, डीबी में मेजर करते हैं। वही लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है। साउंड का प्रेशर वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगर साउंड का प्रेशर वेरी कर रहा है तो वो किस में होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी वेरी करेगा उसके। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुतों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या होता है, जब साउंड और लाइट दोनों के सेंस में यहाँ पे बात हो रहा है, साउंड और लाइट दोनों में जब फ्रीक्वेंसी वेरी करता है तो जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग को इफेक्ट दिखता है लास्ट में, उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट के केस में क्या होता है, एक सोर्स होता है, सोर्स मतलब जैसे ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है आपका, या तो सोर्स एक दूसरे के आसपास जा रहा है या सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन अगर पास आ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड कैसे वेरी कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से वो बताता है, या फिर सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे से दूर जा रहा है तो साउंड कैसे वेरी कर रहा है, उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। मतलब आप और आपके दोस्त दूर से आ रहे हैं, ऐसे मूवीज वगैरह में देता नहीं है, उधर से आ रहा है शाहरुख खान, इधर से आ रही है रानी मुखर्जी, तो दौड़ते हुए गाना गाते हुए, तो दोनों जब गाना गाते हुए आ रहे हैं तो दोनों साथ में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, गाना गाते हुए आ रहे हैं, तो साउंड है ना वहां पे, उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। या फिर ऐसे रिवर्स में मूवी दिखाता है कि पहले दोनों मिले हुए थे अब बिछड़ गए, ठीक है, तो बिछड़ गए तो हर चीज रिवर्स में दिखाता है। तो गाना जो गा रहा था शाहरुख और रानी, अब वो रिवर्स में दिखाएगा, पीछे 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 जा रहे हैं, तो वो हो गया डॉपलर इफेक्ट। साउंड के सेंस में, लाइट के सेंस में भी वही होता है। वही लिखा है, इट इज अ चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड और लाइट वेव ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, या सोर्स या ऑब्जर्वर, मतलब सोर्स ऑब्जर्वर सेम चीज है, मतलब ऑब्जर्वर या डेस्टिनेशन सेम चीज है। सोर्स होगा जो बोलने वाला है, एक क्या होगा, सुनने वाला होगा, तो सेम चीज है। आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टेप्स क्या होता है, स्टेप सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी का और लाइटेस्ट भी है, मतलब सबसे छोटा, सबसे हल्का, ठीक है। स्टेप्स जो कि मिस का फॉर्म है, MIS, एस में होता है ना स्टेप्स, मेलिकस, इनकस और स्टेप्स। तो स्टेप्स हो गया सबसे छोटा बोन है और सबसे लाइटेस्ट, हल्का भी है, ठीक है। और एक और होता है वेस्टिबुलर। तो वेस्टिबुलर क्या होता है, वेस्टिबुलर वो ऑर्गन है हमारे बॉडी पार्ट का जो कि ईयर का वो पार्ट है जो कि हमारे बैलेंसिंग में हेल्प करता है, मतलब बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। आप ऐसे इधर उधर लुढ़क तो नहीं रहे हो ना, तो ईयर में जो कान के अंदर हमारा पाया जाता है बैलेंसिंग ऑर्गन, उसको कहते हैं वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वेस्टिबुलर क्या होता है, वेस्टिबुलर ईयर के कान के अंदर पाया जाता है जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और आपको पता है हॉर्न, जैसे हॉर्न मतलब वही स्पीकर वगैरह जो हो गया, सहनाई या जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हमें आवाज सुनाई देता है, वो सब एकदम प्रॉपर क्या होते हैं, एक डिजाइन किए होते हैं। प्रॉपर मतलब उसका डिजाइन बहुत प्रॉपर तरीके से किया होता है ताकि आपके कानों में बहुत ही मधुर मीठा आवाज सुनाई दे। ऐसा नहीं है कि रिवर्बरेंस या फिर किसी टाइप का इको प्रोड्यूस हो, मतलब बहुत स्वीट आवाज हो, उस टाइप से उसको डिजाइन किया जाता है ताकि क्या हो, साउंड क्या हो, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे और पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद आपके कान को जब फाइनली सुनाई दे तो बहुत ही मीठा आवाज हो। तो इन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबको एक पार्टिकुलर
फॉर्म में डिजाइन किया जाता है ताकि जो साउंड ट्रेवल करे वो एक फिक्स डायरेक्शन में करे, फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन में करे, और जब वो क्या होता है सामने वाले को जब सुनाई दे उस इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ आवाज, तो वो बहुत ही मीठा हो, बहुत ही प्यारा हो, बहुत ही कामिंग हो, बहुत ही कंपोजिंग हो। तो होप आपको ये समझ में आया होगा हियरिंग एड के बारे में। इससे आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कर नहीं लेंगे आप अभी करेंगे सब्सक्राइब, और लाइक भी करेंगे इस वीडियो को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।